छत्तीसगढ़ में अब ट्रिपल इंजन की सरकार अपनी पूरी ऊर्जा और गति के साथ करेगी। छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ में लिखी जा रही है। सुशासन और विकास की नई इबारत राज्यपाल को अभिभाषण के लिए धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री ने विधानसभा में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का उल्लेख किया और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कुशासन, भ्रष्टाचार और नाकामियों पर जमकर प्रहार किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अब केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों में भाजपा की सरकार है, जिसे उन्होंने ट्रिपल इंजन सरकार बताया। उन्होंने विश्वास जताया कि यह ट्रिपल इंजन की सरकार पूरी ऊर्जा और गति के साथ छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करेगी और प्रदेश को विकास के नए शिखर पर ले जाएगी। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने अपने अभिभाषण में छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं और नीतियों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने विधानसभा, लोकसभा और अभी हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों पर अपनी मुहर लगाई है। स्थानीय चुनावों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत ने साबित कर दिया कि प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और सुशासन के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा, हमने कहा था कि स्थानीय चुनावों में जीत हमारी होगी और जनादेश ने इसे सच कर दिखाया। कांग्रेस का सुपद्दा साफ हो गया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, जिससे लाखों गरीब अपने घर का सपना संजोए बैठे थे। लेकिन नई सरकार ने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद 18 लाख आवास स्वीकृत कर दिए। अगले वित्तीय वर्ष में 3 लाख और आवासों की मंजूरी दी गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 का जिक्र करते हुए बताया कि 1,32,000 हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए राज्यांश का अनुमोदन भी सरकार ने कर दिया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य सिविल सेवा भर्ती घोटाले पर कहा कि कांग्रेस शासन में पीएससी भर्ती प्रक्रिया में भारी भ्रष्टाचार हुआ। इस घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है और कई आरोपी जेल में हैं, जबकि कई कतार में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने हाल ही में आयोजित परीक्षाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराया है, जिससे युवाओं का सरकारी भर्ती प्रक्रिया पर विश्वास बहाल हुआ है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ लंबे समय से नक्सलवाद की समस्या से जूझ रहा है। उनकी सरकार ने इसे खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य जल्द ही नक्सल समस्या से मुक्त राज्य होगा। नक्सलवाद के उन्मूलन को लेकर हमारी नीति एकदम स्पष्ट है। हमने बोली का जवाब बोली और गोली का जवाब गोली से देने का निश्चय किया है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों हमने सबसे अच्छी पुनर्वास नीति बनाई है। आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद के साथ साथ रोजगार प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए 15,000 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमने नक्सली हिंसा से प्रभावित अतिसंवेदनशील गांवों को संवारने नियत नेल्ला नार योजना आरंभ की। तेंदुपत्ता संग्राहकों को अब 4,000 रुपये की जगह 5,500 रुपये संग्रहण राशि मिल रही है। प्रधानमंत्री जनमन योजना तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम से हजारों परिवारों को लाभान्वित किया गया। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जल जीवन मिशन को पिछली सरकार ने पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया था। ऐसी जगहों में टंकी बना दी, पाइपलाइन बिछा दी जहां पानी का स्रोत ही नहीं था। जल जीवन मिशन में जमकर बंदरबांट हुई और कांग्रेस के कार्यकाल में काम नहीं हो सका। कांग्रेस के 5 सालों के कुशासन ने प्रदेश की छवि को खराब किया। कांग्रेस सरकार के संरक्षण में महादेव एक खुलकर फला फूला। प्रोटेक्शन मनी जितनी तेजी से बढ़ती गई, सट्टे का कारोबार उतनी ही तेजी से फैलता गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने आबकारी नीति में ऐसे बदलाव किए जिससे सरकारी राजस्व को ही चूना लगा दिया गया। यह नंबर 2 का पैसा किस किस रास्ते पर कहां पहुंच गया, इसकी जांच अब भी एजेंसियां कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार एक ऐसा वायरस है जो सबसे तेजी से फैलता है। छत्तीसगढ़ में एक सिंडिकेट बना जिसने अपने भ्रष्टाचार के भरपूर अनुभव का लाभ स्वयं तो लिया ही, दूसरी राज्य सरकारों को भी अपनी सेवा दी।
झारखंड और दिल्ली की शराब नीति में बदलाव भी अमूमन ऐसे ही थे। साफ था कि एक ही सिंडिकेट हर जगह काम कर रहा था। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सिंडिकेट ने आनन फानन में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की पारदर्शी ऑनलाइन पॉलिसी को बदल दिया और मैनुअल ट्रांजिट पास आरंभ कर दिया। इसके बाद जो खेल हुआ वो तो सबने देखा है। संसाधनों की ऐसी लूट खसोट छत्तीसगढ़ ने पहले कभी नहीं देखी थी। हमने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के साथ काम किया है। खनिजों का ऑनलाइन ट्रांजिट पास पुनः आरंभ किया। हमने आबकारी की पुरानी नीति को समाप्त किया और नई नीति के चलते फर्जी वाद्य पर रोकथाम लगी और आबकारी राजस्व दोगुना हो गया। एक बहुत बड़ा जनादेश कांग्रेस पार्टी को 2018 के विधानसभा चुनाव में मिला था और बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन 5 साल में एक भी वादा पूरा नहीं किए, बल्कि 5 साल में प्रदेश में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा, अत्याचार बढ़ा, कोई भी वादा पूरा नहीं किए, जनता के साथ छल किए, धोखा किए। इसलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में सरकार से उनको अलग होना पड़ा और प्रदेश की जनता का उन्होंने विश्वास खोया। 24 फरवरी से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ हुआ है और 24 फरवरी को हमारे प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय सदन में अपना अभिभाषण प्रस्तुत किए हैं, जिस पर कृतज्ञता ज्ञापन हेतु चर्चा 2 दिनों तक सदन के अंदर में चली और इस चर्चा का शुभारंभ आदरणीय श्री धर्मलाल कौशिक जी ने प्रारंभ की और करीब 13-14 मान्य सदस्य चर्चा में भाग लिए और अंत में हमने भी उनको कृतज्ञता ज्ञापन की और माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पूरे हमारे प्रदेश की सरकार ने जो 13 महीनों में छत्तीसगढ़ की जनता के लिए किया है, उसी का एक आईना है। मुख्यमंत्री ने श्री साय ने कहा कि कांग्रेसियों ने धान खरीदी को लेकर कितना दुष्प्रचार किया। वे यह भी झूठ फैला रहे थे कि किसान भाइयों को पैसा नहीं मिल रहा। इस झूठ की हवा निकल गई। धान खरीदी समाप्त होने के 1 सप्ताह बाद ही किसान भाइयों के खाते में अंतर की राशि आ गई। मैं पूछना चाहता हूं कि धान खरीदी नहीं हो रही थी तो वे 25,49,000 किसान कौन हैं जिन्होंने अपना धान बेचा? धान खरीदी नहीं हो रही थी तो 149,25,000 मीट्रिक टन धान किसने बेचा? पिछली सरकार में गौठानों के निकट बड़े होर्डिंग लगे होते थे और गोबर और गौमूत्र की खरीदी के दावे होते थे। जब भाजपा का दल गौठानों में फैक्ट चेक के लिए जाता था तो नील बटे सन्नाटा नजर आता था, गाय नहीं नजर आती थी। हमारी सरकार ने गौवंश को बढ़ावा देने के लिए एनडीडीबी से एक एमओयू किया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि महतारी वंदन योजना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता की योजना है। आज 69,54,000 माताओं बहनों को इस योजना का लाभ दे रहे हैं। हमारा यह छोटा सा प्रयास उनके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आया है। हमारी सरकार ज़रूरतमंद 68 लाख परिवारों को 5 साल तक मुफ्त राशन प्रदान करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल सुधार किए हैं। हमारे बच्चे अब विस्तार से देश की सांस्कृतिक विरासत के संबंध में जानेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 77,20,000 परिवारों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना का लाभ मिल रहा है। हमारी सरकार ने नई औद्योगिक नीति बनाई है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में निवेश अब बेहद आकर्षक हो गया है। नई औद्योगिक नीति के माध्यम से हमारा फोकस विशेष रूप से युवाओं के रोजगार सृजन पर है। हमें उम्मीद है कि अगले 5 सालों में 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा और इससे 5 लाख लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं बनेंगी। रायपुर के साथ ही दिल्ली और मुंबई में हमने इन्वेस्टर्स कनेक्ट किए हैं। इससे अब तक 1 लाख करोड़ DH रुपए के निवेश प्रस्ताव हमें मिले हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ टूरिज्म की भरपूर संभावनाओं वाला राज्य है। हमने टूरिज्म को उद्योग का दर्जा दिया है। 24 घंटे 7 दिन दुकानों के खुले रहने के निर्णय लिया है। इससे रोजगार व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। अटल नगर नवा रायपुर को IT हब के रूप में विकसित कर रहे हैं। हम सरप्लस पावर स्टेट हैं।
हमारा राज्य पहला ऐसा राज्य है जहां लिथियम ब्लैक का ई-एक्शन से आवंटन हुआ। लिथियम इलेक्ट्रिकल वाहनों की बैटरी के लिए सबसे ज़रूरी मिनरल है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल में प्रदेश में बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई योजना नहीं बनाई। हमारी सरकार ने आगामी 10 वर्षों के लिए अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता हासिल करने की योजना बनाई है तथा इस पर गंभीरता से अमल हो रहा है। हमने सुशासन एवं अभिसरण विभाग की स्थापना की, डिजिटल गवर्नेंस को अपनाया। इसके लिए 266 करोड़ रुपए का बजट रखा। केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए राशि जारी करने, वितरित करने एवं बेहतर नगद प्रबंधन के लिए हमने जस्ट इन टाइम मॉडल अपनाया है। हमने राज्य में जो रिफॉर्म्स किए हैं उसके चलते भारत सरकार से हमें 6,301 करोड़ रुपए की राशि इंसेंटिव के रूप में प्राप्त हुई। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वर्ष 2024 से 25 में पूंजीगत व्यय के लिए 23,600 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ये पिछले वर्ष की 16% की वृद्धि की तुलना में 48% की उल्लेखनीय वृद्धि दिखाता है। हमारी सरकार ने जो नवाचार किए हैं उनकी देश भर में प्रशंसा हो रही है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मुझे यह करते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचने वाले हमारे श्रद्धालुओं की सेवा के लिए हमने छत्तीसगढ़ पवेलियन में विशेष व्यवस्था की। 4.5 एकड़ में फैले इस पवेलियन में लोगों के रुकने, खाने पीने की सुविधा थी। सबने इसे विशेष रूप से सराहा। हमने राजिम कुंभ कल्प का वैभव पुनः लौटाया। हमारी सरकार ने अयोध्या धाम श्री रामलला दर्शन योजना आरंभ की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है और हमारी यह विधानसभा भी अपना रजत जयंती वर्ष मना रही है। उन्होंने सभी सदस्यों से आग्रह किया कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए कड़ी मेहनत करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और जनहितैषी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा और जनता को एक बेहतर, सुरक्षित और समृद्ध जीवन मिलेगा।